हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए आप लोगों को आज परसेंटेज की चौथी क्लास प्रोवाइड की जा रही है। चलिए बात करते हैं इसमें हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन बेटा हमारे सामने लिखा गया है, जो कि लिखा गया है द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 21%। सर्कल का एरिया जो है वो 21% बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो चलिए उसकी बात करें तो 21% बढ़ जाता है। सबसे पहले तो एरिया ऑफ सर्कल हमें पता होना चाहिए क्या होता है, जो कि होता है अपने आप में पाई आर स्केयर। चलो जी, अब बात करें कि वो बढ़ जाता है, यानी कि वो पहले 100 था, अब वो 121 हो जाता है। 21% बढ़ गया तभी 21% बढ़ेगा। चलो जी ठीक है, ये भी हमें पता था, हमने लास्ट क्लास में किया था। अपना आखिरी क्वेश्चन यही था कि भाई जो चीज कांस्टेंट है वो नहीं बदलती, तो पाई यहाँ पे कांस्टेंट हो गया बेटा। ठीक है, अब बात करें कि इधर क्या होगा, तो इधर कुल मिलाकर एक ही चीज होगी, वो होगी आर गुना आर, और इधर होगी नई रेडियस गुना नई रेडियस। ठीक है जी। तो चलिए बेटा इसकी बात करें। देखो इधर ये स्केयर लिखा गया है, अब इधर ये स्केयर नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका कर देंगे भाई स्केयर रूट, ताकि अपने को वैल्यू पता लग जाए। जैसे स्केयर रूट करेंगे तो हमें पता चलेगा ये इधर हो गया 11, नीचे आएगा 10। चलो जी, कितना बढ़ गया भाई, एक इंक्रीज हुआ। देखो एक इंक्रीज हो गया ना, कितने पर, 10 पर। तो 100 पर कितना इंक्रीज हुआ होगा, 10%। तो 10% जो है बेटा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, द लेंथ ऑफ कीबोर्ड इज इंक्रीज बाय 10%, ब्रेथ बढ़ जाती है 20%, हाइट डिक्रीज हो जाती है। वॉल्यूम पर इफेक्ट बताना है। वॉल्यूम पर इफेक्ट बताने का मतलब ये हुआ कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी वॉल्यूम क्या होती है। तो वॉल्यूम के लिए हमें पता है भाई, वॉल्यूम होती है L इंटू बी इंटू एच। चलो जी ठीक है, अब लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। बिल्कुल ठीक है, नीचे बेटा हम लोग पुराना लिखते थे, बेस लिखते थे। चल ठीक है ना, तो ये तो आपको पता ही होगा। इतने क्वेश्चन हमने किए हैं, 60 क्वेश्चन हमने किए हैं पहले, तो उसमें हम लोगों ने नीचे बेस ही लिखा था। चलो जी, यानी कि पुराना लिखा था हमने। द लेंथ ऑफ कीबोर्ड इज इंक्रीज बाय 10%, 10% बढ़ जाती है। तो भाई साहब वो 100 से कितना हो गया, 110 हो गया। ब्रेथ ऑफ कीबोर्ड इज इंक्रीज बाय 20%, ब्रेथ जो है 20% बढ़ जाती है, यानी कि वो 100 से 120 हो गई। एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाय 50%, हाइट जो है वो 50% बढ़ जाती है, जो कि सॉरी 50% कम हो जाती है, जो कि हो गया भाई 100 से कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। वॉल्यूम पर इफेक्ट बताना है। वॉल्यूम यदि पहले 100 था तो अब कितना होगा, अब x हो जाएगा, यानी कि हमें ये x ही निकालना है बस। चलो जी ठीक है, तो भाई साहब इस 100 से ये 100 कट गया, ये 50 एक और ये 50 दो हो गया। अब एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये इधर काटने पर आ गया भाई 6। 11 गुना 6 66 आ गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास 66। कितना कम हुआ है ये बेटा 34% कम हुआ। 34% कम हुआ है 100 पर, तो 100 पर कितना कम होगा, चलो जी काम खत्म, 34% डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे खास बात सोचने समझने वाली ये थी कि 34 डिक्रीज लिखा हुआ है, 34 इंक्रीज लिखा हुआ है। एग्जाम में ऐसी गलतियां होंगी, माइंड पर प्रेशर होता, पता नहीं चलता भाई क्या ठीक होगा। बस हम तो ये लोग ये देखते कि अपना आंसर आ गया, टिक किया, फटाफट आगे बढ़ गए। लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज यदि लिखा हुआ है तो हमें उनका भी विशेष ध्यान रखना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। द लेंथ ऑफ कीबोर्ड इज इंक्रीज बाय 20% बढ़ जाती है, ब्रेथ ऑफ कीबोर्ड इज इंक्रीज बाय 30%, ब्रेथ जो है वो 30% बढ़ जाती है। एंड इट हाइट इज डिक्रीज बाय 50%, 50% से उसकी हाइट कम हो जाती है। चलो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया भाई, हमें पता है 100 से 120 हो गई, जो कि बढ़ा हुआ था। चलो जी ठीक है, ब्रेथ भी इंक्रीज हुई है, तो ब्रेथ हो जाएगी भाई 100 से 130 हो गई। चलो इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा फिलहाल के लिए। हाइट कम हो जाती है, तो हाइट यदि पहले 100 थी, अब 50% कम हो गई, यानी कि 50 हो गई। वॉल्यूम पर इफेक्ट बताना है भाई, पहले यदि 100 था तो अब कितना हो जाएगा। लो जी, इस 100 से ये 100 कट गया, इस एक से भाई ये दो आ गया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और इसको काटने पर आ गया 6। और 13 इंटू 6 कितना होता है, 13 इंटू 6 होता है भाई 78। कितना कम हुआ, 22%। 22% डिक्रीज हो गया बेटा, जो कि सीधा सीधा हमें दिख ही रहा है। मन नहीं मानता, करना ही पड़ेगा, कर लो भाई। 22 कम हुआ है 100 पर, तो 100% पर कितना कम होगा, तो 100% पर कितना कम होगा भाई साहब, 22%। तो 22% ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बेटा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ कीबोर्ड इज इंक्रीज बाय 12.5। अब यदि इसकी मैं बात करूं, अब इसकी बेटा बात करते हैं। इसमें देखो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले 12.5% का मतलब पता होना चाहिए। 12.5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/8। चलो जी, और 11 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है भाई 1/9। 16 सही 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/6।
ठीक है, पक्का समझ आ गया। अब इसकी यदि बात करें बेटा क्या हुआ, देखो चीजों को समझते हैं फिलहाल। कहता है लेंथ जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि 8 से 1 बढ़ गई, 9 हो गई। 8 से कितनी हो गई बच्चों, 9 हो गई। ब्रेथ भी इंक्रीज हो जाती है, जो कि इतना परसेंट, तो 9 से कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। पुरानी 9 थी, नई 10 आ गई, चलो जी ठीक है। हाइट भी इंक्रीज हो जाएगी, 6 से 7 हो गई। भाई पुरानी 6 थी, अब 7 हो गई। उसका इफेक्ट बताना है, वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होगा, ये 100 आ गया। और ऊपर हमें एक्स मान लेते हैं कि भाई नया तो हमें पता नहीं कितना होगा। चलो जी अब उसको निकालते हैं। भाई 9 से 9 कट गया, ठीक है। पक्का समझ में आ गया ये आप लोगों को। और यदि इसकी बात करें, अब हम इसको और आगे फर्दर यदि काटेंगे, तो ये बन गया भाई अपने पास ये आ गया 5, और ये आ गया अपने पास 3 आ गया। चलो जी ठीक है, इसके बाद तो कुछ नहीं हुआ आई थिंक। 5 से 3, बस इसके अलावा तो बेटा कुछ कट ही नहीं रहा, तो बस यही कटेगा अपने पास कुल मिलाकर। तो अब यदि हम इसकी बात करें तो कितना बनेगा, ये बन गया 7 5 35, यानी कि 3500, क्योंकि ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये कितना बन गया, 8 चौक 8 तिया 24, यानी कि 24x बन गया। अब 3500 डिवाइड बाई 24 कर देंगे बेटा, तो यहाँ तो बेटा आप लोग समझ नहीं पाओगे, एक और स्टेप बना के ही करना पड़ेगा हमें इसको। चलो जी, देखो ये 100 था, इधर आ जाएगा ऊपर, तो 7 5 35, 35 गुना 100, 3500। चलो जी 3500 हो गया। अच्छा 8 तिया 24, तो इधर आ जाएगा बेटा 24x, क्योंकि ये इधर जाके चले जाएंगे, 24x हो गया। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम लोग 3500 को डिवाइड कर देंगे बेटा 24 से। तो 24 एकम 24 ही होगा। ये एक आ गया, इधर एक आ गया, ये 10 आ गया। 24 चौक ये हो गया बेटा अपने आप में 96, 96 नहीं, हाँ 96 ही होगा बेटा, 96 आ गया। आगे बात करें, ये बन गया 14 है, यानी कि 24 गुना 5 करेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच गया बेटा 20। अब यही अपना राइट आंसर हो जाएगा क्या, 145। ऊपर बच गया 20/24 आ गया। अब इसको और फर्दर काट देंगे, जो कि बनेगा 4 पंजे 20, 4 6 24, तो ये बन गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई बेटा 145 24 बाय, सॉरी सॉरी 24 कहाँ से लिख दिया यार, 24 नहीं, 5 बाय 145, 5/6 आ गई। तो 100 से 145 सही 5/6% हो गया। इसका मतलब कितना बढ़ रहा है, सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि 45 5/6% इंक्रीज हो गया। ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ कीबोर्ड इज इंक्रीज बाय 20%। 20% से बढ़ जाती है लेंथ कीबोर्ड की, ठीक है। 20% का मतलब 20 मान लो, 20 ही मान लेते हैं, 1/5 वाट से तो कर क्या करोगे, क्यों क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करना। चलो फटाफट करते हैं। कितना, 100 से 120 हो गया, ठीक है जी। ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 50%, ब्रेथ जो है 50% कम हो चुकी है। चलो भाई 50% कम कर देंगे, पहले 100 था, अब 50 हो गया। और इसके अलावा बात करें, वॉल्यूम डिक्रीज बाय 34%, वॉल्यूम 34% कम हो जाती है, यानी कि पहले 100 था, तो अब 34 कम हो गया, तो कितना बच गया, 66% बच गया पक्का। तो तभी तो 34% कम होगा ना भाई इसको, चलो जी ठीक है। अच्छा हमें बताना है इफेक्ट ऑफ हाइट, हाइट का इफेक्ट बतानी है। यदि पुरानी हाइट 100 थी, तो नई कितनी हो जाएगी, नई एक्स हो जाएगी। हमें तो एक्स ही निकालना है, बस एक्स क्या होगा। चलो बड़ा आसान है, 100 से 100 कट गया, इस एक से ये इधर 2 आ गया बेटा, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब इसकी यदि बात करें तो ये बन गया 2, और ये बन गया 6। इस 6 से इसको काटेंगे तो बेटा बनेगा 11 है। और ये जो 10 था वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 गुना 10, 110, यानी कि x की वैल्यू अब अपने पास आ गई 110। जो चीज पहले 100 थी वो 110, सॉरी जो चीज पहले 100 थी वो अब 110 हो चुकी है। इसका मतलब कितना परसेंट बढ़ चुका है वो 10% बढ़ गया। 10 बढ़ा है 100 पर, तो 100 पर कितना बढ़ा होगा, लो जी कुल मिलाकर 10% ही वो बढ़ रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है, द लेंथ ऑफ कीबोर्ड इज इंक्रीज बाय 40%, 40% बढ़ जाती है। चलो जी बड़ी अच्छी बात है, 100 से 140 हो गई, ठीक है। ब्रेथ इंक्रीज, ब्रेथ डिक्रीज, ब्रेथ घट जाती है 50% से, 100 से 50 हो गई भाई, चलो जी ठीक है। वॉल्यूम भी घट जाती है 16%, चलो वॉल्यूम को 16% घटा दो, 100 से 84 हो गई बेटा, तभी 16% घटेगी वो। इफेक्ट बताना, हाइट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पुरानी चीज 100 थी, एक्स हमें निकालना है। 100 से 100 कट गया, ये एक और ये 2 आ गया भाई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये इधर 7 आ गया, और
ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया, और ये जो 10 था वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 × 10 120, यानी कि x की वैल्यू आ गई बेटा 120। जो चीज पहले 100 थी अब 120 हो गई है, सीधा सीधा पता चल रहा है कि 20% बढ़ चुकी है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिलहाल। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%। क्यूब का सभी को पता है कि भाई उसकी हर साइड इक्वल होती है। देन फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम पर इफेक्ट बताना होगा क्या होगा। सबसे पहले तो क्यूब की वॉल्यूम जो होगी वो हमें पता होनी चाहिए। क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है, ए या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं साइड गुना साइड, या फिर इसको ये बोल दो कि साइड का क्यूब, एक ही बात है भाई वो तो। अलग अलग चीज तो खैर कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। बस हमारी मर्जी है कि हम किसको क्या ठीक मान रहे हैं, बाकी चीज तो बिल्कुल ही सेम ही है ये। अच्छा, वो 10% बढ़ जाती है, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम पर हमें इफेक्ट का पता लगाना होगा। चलो जी, वॉल्यूम पर इफेक्ट का पता लगा देते हैं कैसे। नीचे हम पुरानी लिखते थे, ठीक है जी। हाँ, पुरानी 100 थी, इधर बेटा कितनी हो गई, ये हो गई अपने पास 10% बढ़ गई। चलो इससे और आसान बना देते हैं, देखो इसको, इससे ना मैं बिल्कुल ही आसान बना देता हूँ इस क्वेश्चन को। 10% बढ़ गई, यानी कि 10 से 11 हो चुकी है। चलो जी, एक बार और करेंगे, 10 से 11 हो चुकी है, एक बार और करेंगे, 10 से 11 हो चुकी है। उसकी वॉल्यूम पर इफेक्ट बताना है, बता दो भाई कितना बढ़ गया। 10 × 10 × 10 1000, 11 × 11 × 11 एक तीन, तीन एक, जो कि 11 का क्यूब होता है। बड़ा सिंपल आसान बना दिया हमने। कितना बढ़ गया, तुम कह रहे होगे सर 3 3 1 बढ़ गया, कितने पर, 1000 पर। तो 100 पर कितना बढ़ा होगा पता लगा लेंगे। बट गया, नीचे एक जीरो आ गई, एक पॉइंट लगा देंगे, 33.1%। 33.1% हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान। भाई 100 से भी कर सकते थे, ऐसा भी नहीं है कि 100 से नहीं कर सकते। फिर बेटा एक एक जीरो कट जाती, तो जब वो जीरो काटनी ही है तो हम इंक्लूड क्यों करें उस चीज को, ठीक है ना। तो बस वो इसीलिए मैंने 100 और 110 से नहीं किया, अदरवाइज हम 100 और 110 से कर सकते थे। बस वो ये था कि एक एक जीरो कट जाएगा, भाई ये बन जाता वो 110, नीचे 100 बनता, तो एक जीरो से एक जीरो कटने के बाद वो 10 और 11 ही बन जाता। तो मैंने सीधा सीधा 10 और 11 पर ही काम कर लिया, क्योंकि ये मेरे पर लिए काम करना, एक तो लिखना कम पड़ा, ऊपर से काटना कम पड़ा। जब मैं पहले लिखूंगा फिर उसको काटूंगा, इससे अच्छा कि मैं उसको लिखूं ही ना। बस इतनी सी बात थी और कुछ भी नहीं था। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज डिक्रीज बाय 10%, 10% कम हो गई। चलो बहुत अच्छा है भाई, ये तो 10 से 9 हो गई, 10 से 9 हो गई, और 10 से 9 हो चुकी है। वॉल्यूम पर इफेक्ट बताना, वॉल्यूम पहले 1000 था, अब हो जाएगा भाई 729। कितना कम हुआ, बस हमें वो निकालना है, कितना कम हो जाएगा भाई ये कम हो गया 271 कम हुआ है 1000 पर। तो 100 पर कितना कम होगा, जीरो से जीरो, ये एक नीचे 10 बच गया तो एक जीरो लगा देंगे, 27.1% जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलो जी, नेक्स्ट की बात करें। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय, वॉल्यूम जो था भाई वो इतना परसेंट बढ़ चुका है, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा होगा, साइड का क्यूब और साइड वन का क्यूब ये बढ़ चुका, कितना मान के चलो, 1000 से 72.8% बढ़ चुका, यानी कि 1728% हो चुका है, 1728% हो चुका है, मतलब इतना हो चुका है, परसेंट नहीं इतना हो चुका है। चलो जी ठीक है। अब मैं बात करूं कि हमें ये निकालना है कि इसकी साइड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो भाई ये क्यूब है, सीधी सी बात है क्यूब है। ये किसका क्यूब है, ये हमें पता चल गया 10 का क्यूब है। और मैं इसकी बात करूँ ये किसका क्यूब है, ये मेरे को पता है भाई ये 12 का क्यूब है, ठीक है। ये 12 का क्यूब हो गया, चलो जी बड़ी अच्छी बात है। कितना बढ़ गया, दो बढ़ा है 10 पर, तो 100 पर कितना बढ़ा होगा, तुमने कहा सर 20%, तो 20% हमारा आंसर आ गया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा। एक तरीके के आप लोगों को दुनिया भर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, भाई दो सुनोगे, चार सुनोगे, कितने इग्नोर करोगे, एक आधा क्वेश्चन भी सुन लिया तो समझ जाओगे कि क्वेश्चन कैसे हो रहा होगा। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय, चलो जी बड़ा अच्छा है। वो क्यूब की वॉल्यूम इंक्रीज होगी कैसे, हमें पता है। नीचे अगर 1000 बना दें और ऊपर इसको इंक्रीज कर दिया इतना, तो इतना बना देंगे उसको, ठीक है। 33 सही, 33.1% बढ़ा दिया। तो अब हमें पता है कि इसकी साइड निकालनी है। क्यूब में साइड क्या होती है, साइड का क्यूब ही होता है भाई वो। चलो जी, तो ये किसका क्यूब है, ये हो गया जी 10 का क्यूब। ये किसका क्यूब है, सभी को पता है 11 का क्यूब है। कितना बढ़ गया, 10%, 10% अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, बड़ा आसान क्वेश्चन था। और आप लोग देख रहे हैं तो भाई लाइक वाइक कर देना, ठीक है ना। कमेंट जरूर करना, वो भाई थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मैं ठीक भी पढ़ा रहा हूँ या बस ऐसे ही खाम खा मेहनत कर रहा हूँ। और इसके अलावा की बात करें, देखो अब हमें क्या करना होगा, ये जो सामने आपको देख पा रहे हो इसका आप लोगों ना स्क्रीनशॉट लेना होगा आप लोगों को। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि पता हो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलेगा, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की वॉल्यूम अगर बढ़ जाती है तो हमें क्या करना होगा। मैं कहूँ कि अगर इसमें हमें चेंज करना हो, सिलेंडर में कुछ चीजें चेंज करनी हो, तो हम क्या क्या चीज चेंज करेंगे। देखो पाई आर स्केयर एच, ये नया कर देंगे, ये पुराना कर दिया हमने, पाई स्केयर एच।
दो चीजें बदली हैं, देखो जो चीज सेम है वो क्या क्या होंगी। पाई की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, ये कभी नहीं बदल सकता। अब वो बदलेगा तो या तो रेडियस बदल देगा या हाइट बदल देगा, ये किसी चीज बदलेगा। अब हमारा का मकसद क्या होगा अगर हम इसको करेंगे तो रेडियस इंटू हाइट, ये नई वाली और ये पुराने वाली, रेडियस इंटू हाइट, बस ये निकालना है। और इस पर काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब से पहले हर क्वेश्चन में हमने इस पर काम किया भाई। चलो जी, बेल इसकी बता कौन की बात करें। 1/3 पाई आर स्केयर एच, इसकी बात करें 1/3 पाई आर स्केयर एच। अब इसमें कॉमन क्या रहेगा भाई, जो चीज कॉमन है वो कभी नहीं बदलेगा भाई। 1/3 की वैल्यू 1/3 जो कि बिल्कुल सेम रहेगा, पाई की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, तो 1/3 से 1/3 कट गया। अब क्या बच गया, अब फिर से वो पुरानी कहानी बच गई, देखो जो ऊपर लिखी हुई है, आर इंटू एच। नीचे क्या बचेगा, आर इंटू एच। यानी कि या तो सिलेंडर पे काम करोगे तब भी वैसा ही करेंगे, कौन पे काम करेंगे तब भी वैसा ही करेंगे। अब इसकी समझ लेते हैं वृत्त की, वृत्त में कैसे काम करेंगे। वृत्त का हमें पता है, स्पीयर का हमें पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और नीचे भी पुराना लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। हमें पता है 4/3 सेम रहेगा, पाई सेम रहेगा, तो जो हमने लिख दिया। अब ये चेंज होता है बेटा, रेडियस जो है वो चेंज होता है। तो अब हम इसमें कैसे काम करेंगे, इसमें रेडियस पर काम करेंगे कैसे। पुरानी क्या है, आर और नई कितनी है, आर वन। और इसको भी ऐसा ही मान लो बेटा तुम लोग, वरना ना गड़बड़ी करोगे ही करोगे तुम लोग। हेमिस्फीयर का क्या है, हेमिस्फीयर का हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। नीचे लिखते हैं पुराने वाले, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 कॉमन है, 2/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, पाई कॉमन है, क्या बच गया। आ, नीचे लिखते हैं पहले, आर और ऊपर बच गया आर वन। तो स्पीयर और हेमिस्फीयर पर काम करने के लिए सिर्फ ये चाहिए, कोन और सिलेंडर पे काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस पर काम करना आना चाहिए। तो कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे चार, पर इनमें चारों में से यूज होंगे सिर्फ और सिर्फ दो। ठीक है, समझते हैं कैसे यूज होंगे भाई, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 40% एंड इट हाइट इज डिक्रीज बाय 50%। उसकी वॉल्यूम पर इफेक्ट बताना है। वॉल्यूम मेरे को पता है कितनी होगी सिलेंडर की, 1/3 लिख रहा हूँ बेटा देखो। ठीक है ना, वॉल्यूम क्या होगी उसकी, उसकी वॉल्यूम, अरे एक मिनट, अभी अभी कंफ्यूज हो गया। एक मिनट देख ही लेते हैं इसका क्या है। पाई आर स्केयर एच, सिलेंडर की वॉल्यूम है भाई, पाई आर स्केयर एच। कुछ चीजें एकदम माइंड से स्किप हो जाती है, बस वैसा ही हुआ। तो पाई आर स्केयर एच हो गया भाई, चलो जी। मेरे को पता है कि भाई पाई से पाई कट जाएगा, तो मैं पाई पर काम नहीं करूंगा। चलो सीधी सी बात है, रेडियस बढ़ जाती है 40%, 100 से 140 हो गया, 100 से 140 हो चुका है। और इसके बाद बात करें, हाइट डिक्रीज हो जाती है 50%। तो हाइट जो है डिक्रीज हो गई बेटा 50%, तो यानी कि 100 से 50 हो गई। बस ये निकालना, ये पुराना 100 था, नया कितना आ गया। तो 100 से 100 कट जाएगा, ये एक और ये दो आ गया। और इसके अलावा की बात करें बेटा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और इसको इधर लिख दिया 7, 14 इंटू 7 होता है 98। कितना कम हुआ, 2% डिक्रीज हो गया, 2% डिक्रीज हो गया यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे ना 2% डिक्रीज हो गया था अपने पास, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है, द रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस कितनी है, अभी अभी बताइए, पाई आर स्केयर एच। चलो जी, इंक्रीज हो जाती है 20%, 20% से बढ़ जाती है, क्या फर्क पड़ता है। 10 से 12 हो गई, ये मान लो। 100 से 120 मान लो, क्या फर्क पड़ता है, चलो कुछ भी मान लो भाई। दो बार लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, आर स्केयर को दो बार लिखते हैं हम लोग, 120 हो जाती है, चलो जी ठीक है। हाइट कम हो गई 10%, यानी कि हाइट जो है 100 से 90 हो चुकी है। वॉल्यूम पर इफेक्ट बताना है भाई, 100 से ये कितना हो गया, एक्स निकालना है हमें। चलो बड़ा आसान है, 100 से 100 काट दिया हम लोगों ने, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो को काट दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दी बेटा हमने, ठीक है। अब इसकी यदि बात करें, 12 गुना 12 हो गया भाई अपने आप में 144। 144 को 144 को यदि 9 के साथ गुना करेंगे, 9 चौक 36 कैरी 3, 9 चौक 36 और 3 39 कैरी 3, 9 एकम 9, 9 और 3 हो गया भाई 12 है। और एक जीरो है तो एक पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 129.6,
129.6% हो गया भाई। तो जो चीज कभी 100 थी वो 129.6 हो गई। इसका मतलब कितना बढ़ा? तो 29.6 बढ़ गया। इसका मतलब यही परसेंटेज है बस, 29.6 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? द रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस क्या है अभी? अब सॉरी, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम अभी अभी बताई थी ना भाई थोड़ी देर पहले, क्या? कि पाई आर स्केयर एच। ठीक है जी। चलो अब इसमें हमें क्या करना, पाई पर तो काम करना नहीं, स्केयर पे और रेडियस पे काम करना, सॉरी रेडियस और हाइट पे काम करना है। रेडियस कितनी है? रेडियस बढ़ जाती है 30%। 100 से 130 हो गई, और 100 से 130 हो गई। अब बात करें, एंड देन फाइंड द वॉल्यूम इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम पर इफेक्ट बताना है। अब तुम कह रहे होगे कि सर ये तो क्वेश्चन ही गलत दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे तो हाइट तो है ही नहीं। जब हाइट नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे? भाई इसका मतलब ये होता है कि इसमें हाइट बढ़ी ही नहीं है, हाइट में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। जब छेड़छाड़ नहीं की तो इस क्वेश्चन में अपनी हाइट भी कांस्टेंट हो गई, और इस क्वेश्चन में पाई कांस्टेंट हो गया, हाइट कांस्टेंट हो गई। हमें काम करना है सिर्फ रेडियस पर। अगर ये क्वेश्चन आज से 8-10 साल पहले आता तो मान लेते कि भाई गलत है ये, ठीक है। लेकिन अब एसएससी में ऐसा गलतियां नहीं मानी जाती हैं। अब तो क्या होता है कि भाई जो गिवन है वो करो, मतलब जितना बोला जाए उतना करो, उससे ज्यादा यहाँ पे कुछ मत करना। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं क्या होगा। अब हाँ, इसमें हमने देखा कि इसका मतलब कांस्टेंट है तो वो तो हम लिखेंगे नहीं, तो अब कितना आ गया ये हमें पता है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इधर बन गया भाई 100, और इधर कितना बन गया, ऊपर बन गया 169। 169, जो चीज 100 थी कभी वो 69 169 हो गई, यानी कि कितना बढ़ गया, 69% इंक्रीज हो गया। ठीक है। मन नहीं मानता ऐसे लिख लो, 69% बढ़ा है 100 पर, तो 100 पर कितना बढ़ेगा 69, तो 69 ही हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ रहा होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20%, रेडियस जो है सिलेंडर की वो 20% बढ़ जाती है, जो कि बड़ा अच्छा है। चलो सिलेंडर पर काम करना है, सिलेंडर पर काम करने का मतलब हमें पता है कि हमें काम करना है आर स्केयर एच पर, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है तो वो कट जाएगा। चलो जी ठीक है, आर स्केयर एच पर हमें काम करेंगे। एच का आर की बात करें तो आर कितना होगा यहाँ, जो कि इंक्रीज है पहले 20%, यानी कि जो चीज पहले 100 थी वो कभी 120 हो गई। इसके अलावा की बात करें, अच्छा दो बार लिखना होगा ये तो, एक बार 100 एक बार 120। इसके बाद यहाँ पे हाइट की भी कुछ गिवन है, हाइट की तो हमें निकालनी है, गिवन है वो है वॉल्यूम यहाँ पर। तो इसकी बात करें जो कि होगा 100, और 100 से हो जाएगा 100 से 28 कम हो गया, यानी कि वो बन गया अपने आप में 72, 72 हो गया। अब इसकी बात करें 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 12 पंजे 60, 12 6 72, ये 6 आ गया, इधर आ गया भाई 2। तो कुल मिलाकर इफेक्ट क्या हुआ, और ये था 100 कुछ ऐसा होगा, और ये 1, और ये आ गया 50, तो 50 आ गया इधर, तो और इधर आ गया x, x की वैल्यू 50 आ गई। फिलहाल इसको दोबारा से करके देखते हैं एक बार। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डिक्रीज बाय 20%, 20% वो बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 से 120 हो गया। रेडियस ऑफ सिलेंडर दो बार लिखेंगे रेडियस, तो एक बार हो गया 100, एक बार एक और 120 हो गया। इसके अलावा की बात करें, हाइट है यहाँ पे, हाइट तो खैर यहाँ पे निकालनी है तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो हाइट अगर पहले 100 थी तो अब x हो जाएगी। अब इसकी बात करते हैं, वॉल्यूम कितना है जो 28% कम हो गया। यदि पहले 100 था तो अब 28 कम हो गया, तो अब 72 हो गया होगा। अब इस पर काम करते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, x की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0, 12 को इसके साथ गुना करेंगे तो ये बनेगा भाई 12 1, और ये 12 6। अब इसकी बात करें ये हो गया 6, और इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2, ये 1, और ये आ गया 50, नीचे 50 आ गया, इधर चला जाएगा क्योंकि इज इक्वल टू इधर चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 50। अब ये चीज क्लियर हो गई अपने सामने कि इधर आ गया 50, जो चीज कभी पहले 100 थी वो अब हो जाएगी 50, तो इसका मतलब अब अपने पास जो डिक्रीज हुआ है वो 50% डिक्रीज हो गया भाई। 50 कम हो गया किस पर, 100 पर, तो 100 पर कितना कम होगा, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 50, 50 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा की बात करें फिलहाल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है लिखा गया है वो ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार सब कुछ चीजों को देख लेते हैं, क्या कुछ चीजें सब कुछ ठीक चल रही हैं या नहीं। और चीजें जो है वो बेटा बिल्कुल ठीक चल रही हैं, फिलहाल ठीक चल रही हैं। बीच में हो सकता है शायद आपको कैमरे की दिक्कत आ रही हो, तो चलो कोई बात नहीं, उन सब चीजों से हम लोग समझ सकते हैं, अपना मतलब तो सिर्फ क्वेश्चन को समझना था।
जो कि हमने समझ लिया है। नेक्स्ट की बात करें, इस क्वेश्चन में क्या है, द रेडियस ऑफ कोन। अब की बार बेटा कोन की बात कर रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम की बात करेगा। द रेडियस ऑफ कोन इज इंक्रीज बाय 20%। हाइट बढ़ गई 50%। इफेक्ट बताना है वॉल्यूम पर इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम पर इफेक्ट क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं। उससे पहले उसकी बात करें, सबसे पहले तो हमें ना ये पता होना चाहिए कि इसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी होगी। और वॉल्यूम की यदि हम लोग बात करें, वॉल्यूम अपने को पता है जो कि कितनी है, 1/3 पाई आर स्केयर एच। कौन की वॉल्यूम हो गई है, ठीक है ना। हालांकि जब मेंसुरेशन करेंगे तब समझेंगे कि ये ही वॉल्यूम क्यों होती है, ये कैसे बनता है, ये आंसर कैसे आता है। लेकिन अभी अपने वो चीज काम की नहीं है। और उधर समझाने का मेरा मकसद ये होगा कि भाई मैं उधर आप लोगों को इसलिए समझाऊं कि अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ तो फॉर्मूला बना सको कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। वो हम लोग खैर बाद में करेंगे बात उसकी, अभी उस पर चीज चर्चा नहीं करते हैं। अभी ये समझते हैं कि ये फॉर्मूला है और आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो अब इसमें बदलाव होने वाली चीजें क्या हैं, देखो भाई 1/3 तो काम का नहीं है, तो ये हमारा कट जाएगा। पाई अपना कट जाएगा। काम की जो चीजें बदली जाएंगी वो ये बदली जाएंगी। चलो जी ठीक है। अब इस पर समझते हैं क्या, द रेडियस ऑफ कोन इंक्रीज बाय 20%। जो चीज पहले 100 थी वो कभी 120 हो गई है अब। जो चीज पहले कभी 100 थी वो 120 हो चुकी है। चलो जी। हाइट भी बढ़ गई 50%, बेटा 50% बढ़ गई। अब इसको कैसे भी मान लो, 100 से भाई 200 बना लो, सॉरी 100 से 150 बना लो, या कुछ ऐसा कर लो कि ना इसको 2 से 3 बना लो, एक ही बात है वो। तो चलो जी अब इस पर निकालते हैं। जो चीज कभी 100 थी आज वो कितनी हो चुकी है, क्योंकि हमें वॉल्यूम ही निकालना है। भाई एक 100 से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और ये 2 से ये 6 आ गया। तो 12×6 = 72। 72 गुना 3 की यदि बात करें तो 72 गुना 3 करेंगे, 3 गुना 2 6, 7×3 = 21। 216 अपना राइट आंसर आ गया। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 216। 216 आ गई। कितना बढ़ गया, तो भाई यहाँ पे हमें पता चल रहा है 116% बढ़ गया। कितने पर, 100 पर। तो 100 पर कितना बढ़ेगा, चलो चलो जी कितना आ गया, 116 इंक्रीज। 116 इंक्रीज अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो जी अब इसकी बात करते हैं बेटा। 116 जो है अपना राइट आंसर आ गया। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान था। कैलकुलेशन है, सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई है, सिंपल सिंपल डिवाइड है। ऐसा कोई भी अभी तक हमने बड़ा काम यहाँ पे नहीं किया है। चलो इसकी बात मान लो, द रेडियस ऑफ स्पीयर इज इंक्रीज बाय 30%। स्पीयर की रेडियस जो है 30% बढ़ जाती है। बढ़ा दो 30%, क्या फर्क पड़ गया। लेकिन उससे पहले स्पीयर का काम सीखो, सॉरी स्पीयर की वॉल्यूम सीखो। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, समझ आ गया। चलो जी अब यहाँ पे 4/3 कट जाता है, पाई कट जाता है, बच गया आर क्यूब। चलो जी रेडियस ऑफ स्पीयर जो है वो 30% बढ़ गई। भाई 100 से 130 बना लो, या 10 से 13 बना लो। 10 से 13 बना लेते हैं, थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा। 10 से 13 हो चुकी है। 10 से 13 हो चुकी है। तो अब हमें वॉल्यूम बतानी है, वॉल्यूम कितनी होगी। बेटा वॉल्यूम के लिए हम लोग करेंगे, इधर तो इसका मल्टीप्लाई करके 1000 बना दिया है इसका। लेकिन इसकी बात करिए क्या होगा। अब देखो हमें 12 का तो याद था, लेकिन हमें ना 13 का याद नहीं है। तो 13 का याद नहीं है तो भाई या तो इसको लिख लो, 169 को 13 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 13 गुना 13, 13 गुना 13 गुना 13 है। तो इनका आंसर आ गया 169। 169 को 13 के साथ गुना कर देंगे। 9×3 = 27, कैरी 2। 3 1 3 6 18, 18 2 20, जीरो कैरी 2। 3 1 3, 3 2 5, ये आंसर आ गया 507। और ये आ गया भाई 9 6 1 7 9 6 5 11 1, 2197। चलो जी 2197 अपना यहाँ पे राइट आंसर हो चुका है, मतलब आ चुका है। कितना बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया भाई साहब, ये बढ़ गया 1197। ये बढ़ गया 1197, बढ़ा है अपना 1000 पर। तो 100 पर कितना बढ़ा होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, एक बजी जीरो बच गई, तो इसका मतलब एक पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। तो 119.7% वो जो है वॉल्यूम उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया भाई। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सिंपल सी कैलकुलेशन थी, और ये तो मेरे को ना थोड़ा सा समय लगा बेटा, क्योंकि वॉल्यूम स्केयर की जो क्यूब है वो, क्यूब तो खैर हमें थोड़ा याद नहीं होता है, लेकिन स्केयर याद हो जाते हैं। तो हम क्यूब को भी याद करेंगे। अगर क्यूब याद होता तो ये क्वेश्चन मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का था। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज रिड्यूस बाय। भाई इतना घटा दिया तो क्या फर्क पड़ गया। भाई हमें पता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पर हमें काम करना है, तो हम कैसे काम करेंगे, 4/3 तो कट जाएगा, पाई कट जाएगा, बचेगा क्या, आर क्यूब, और ऊपर बचेगा R1 का क्यूब। चलो जी बिल्कुल अच्छी बात है। तो इसका मतलब कुछ ऐसा होगा कि इधर R गुना R गुना R, और इधर होगा R1 गुना R1 गुना R1। जो चीज पहले कभी 100 थी वो इतना कम हो गई, पहला तरीका।
लेकिन जब यहाँ पे 3 बार है ना बेटा, तो इसको पॉइंट से हटा लो। कैसे? इसको ना 1000 बना लो, और इसका मतलब अब ये 10 10 आ जाएगा इधर, ठीक है। ऊपर कुछ भी अभी तक फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 27.1% कम हो गया। इसका 27%, 27.1% होता है 271, यानी 271 कम हो गया तो कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा बेटा, 729 हो जाएगा। चलो अब काम बड़ा आसान बच गया। देखो, नहीं मन मानता, 1000 का 27.1% निकाल लो। 1000 का जब 27.1% निकालेंगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 271 आ जाएगा। 271 अपना आंसर आ जाएगा। और जब 271 आ गया तो इसका मतलब क्या बन गया? क्या बन गया? 279 इधर बन जाएगा जब उसमें से इसको माइनस करेंगे तो। अब बात करें ये किसका क्यूब है भाई? ये 1000 जो है वो क्यूब हो गया 10 का। ये क्यूब हो गया भाई साहब 9 का, क्योंकि क्यूब रूट करेंगे, क्योंकि ये 3 बार है, यहाँ भी 3 बार है तो क्यूब रूट करेंगे, 2 बार होता है स्क्वायर रूट कर देते। तो अब इसका वैल्यू कितनी बन गई? 1 कम हो गया। देखो 10 से कितना हो गया बेटा? 9। ऊपर हम नया लिखते हैं ना, तो 10 से हो गया 9, 1 कम हुआ कितने पर? 10 पर। तो 100 पर कितना होगा? चलो जी, 10% का कम हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। द लेंथ एंड ब्रेथ ईच ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%। 10% बढ़ जाता है। देखो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग ना इस क्वेश्चन को पढ़ें पहले, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो पहले बड़े शांति से वीडियो को पॉज करके पढ़ना है या साथ साथ पढ़ना, तो इसको पढ़ें बड़े शांति से, समझे आप अपनी लैंग्वेज में। हिंदी मीडियम से तो हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश मीडियम से तो हिंदी इंग्लिश में पढ़ें। अब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन कराने से पहले कुछ बातें बताता हूँ। चलो जी, देखो यहाँ पे ना ये ट्रिक लिखी गई है, इसको लिख लें आप लोग। चलो 1 मिनट उससे पहले ना बेटा, कैमरा जो है बार बार परेशान कर रहा है। फिलहाल चीजें देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। आई होप कि अब आप शायद थोड़ा सा ठीक ठाक देख पा रहे हैं, तो कैमरे को थोड़ा कम फोकस करना, चीजों को समझने पर फोकस करना, ठीक है। पेरीमीटर जो है वो हम लोग हमेशा ही मीटर में लिखते हैं, 20 मीटर 30 मीटर। डायगोनल हम हमेशा मीटर में लिखते हैं। एरिया हमेशा हम मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। वॉल्यूम हम लोग हमेशा मीटर क्यूब में लिखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्टकट समझाने जा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक समझाने जा रहा हूँ। पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, अपने को ये हो गया भाई 10, ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 5। चलो जी, टोटल कितना पेरीमीटर है बेटा? अब आप लोग कह रहे होगे सर 10 10 20 30। अब अपना पेरीमीटर आ गया 30। चलो ठीक है। अब इसका ना 20% बढ़ा देते हैं, दोनों का सेम सेम, इसका भी सेम बढ़ाऊंगा, लेंथ का भी 20% बढ़ाऊंगा, और ब्रेथ का भी 20% बढ़ाऊंगा मैं। चलो बढ़ा के देखते हैं। इसका जब 20% बढ़ाया तो नए वाले का मेरे पास आंसर कितना आ गया भाई? ये हो गया 12। इसका जब 20% बढ़ाऊंगा तो ये हो जाएगा 6। ये 12, ये हो गया 6। चलो ठीक है। 12, 12 24, 6 30, 6 36, कितना हो गया? 36 हो गया। जब हमने लेंथ और ब्रेथ को सेम परसेंट में बढ़ाया तो अपना आंसर कितना चेंज हुआ? पहले 30 था, अब हो गया 36, यानी कि 6 बढ़ गया 30 पर। तो 100 पर कितना बढ़ा होगा? एक जीरो से एक जीरो कट गई, यह आ गया 2। कुल मिलाकर 20% बढ़ा होगा। पक्का? यही है। तो बेटा मैंने यहाँ पे कितना परसेंट बढ़ाया था? 20% ही तो बढ़ाया था। समझ में आ गया? इसका मतलब यदि हम किसी की पेरीमीटर में यानी कि लेंथ में भी उतना ही परसेंट बढ़ा दे, ब्रेथ में भी उतना ही परसेंट बढ़ा दे, तो पेरीमीटर अपने आप उतना ही परसेंट बढ़ जाता है। लेंथ ब्रेथ में यदि हमने दोनों को 10% बढ़ाया तो पेरीमीटर 10% बढ़ गया। दोनों को 20% बढ़ाया तो पेरीमीटर 20% बढ़ गया। दोनों को 50% बढ़ा दोगे तो पेरीमीटर भी 50% बढ़ जाएगा। दोनों को 100% बढ़ा दोगे तो पेरीमीटर भी 100% बढ़ जाएगा। अच्छा, दोनों को यदि 10% घटा दोगे, लेंथ और ब्रेथ को, तो पेरीमीटर भी 10% घट जाएगा। दोनों को 20% घटाओगे तो वो भी 20% घट जाएगा। दोनों को 50% घटा दोगे तो पेरीमीटर भी 50% कम हो जाएगा। ये होता है बेटा, ठीक है, प्रूव मैंने कर दिया है आप लोगों को। चलो एक चीज और रह गई, क्या? डायगोनल। पेरीमीटर जो अपना बेटा वो कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब जिसका जो ये चेंज है मीटर जो आया, खैर इसकी बात मैं बाद में करूंगा, पहले ना आप लोग डायगोनल को समझते हैं। अ, थोड़ा सा कोशिश करना बेटा आप लोग समझ पाए इसको, ठीक है ना। हल्का फुल्का गलत हो जाता है इधर शेप बनाने में। चलो मैं बात कर रहा था, इसको मान लेते हैं बेटा अपन लोग 4 मान लो, इसको 3 मान लो, तो डायगोनल कितना आ गया? 5 आ गया। पाइथागोरस थ्योरम सीधी सीधी लग गई, ठीक है जी। अब मैं इसको ना 100% बढ़ा दूंगा, यानी इसको मैं दुगुना कर दूंगा।
चलो जी, अब मैं इसको जैसे ही दुगना करूंगा ना, तो ये हो गया बेटा 8, ये हो गया 6। मैंने इसको भी दुगना कर दिया, इसको भी दुगना कर दिया। तो जो डायगोनल है ना बेटा, वो भी अपने आप ऑटोमेटिक इसका दुगना हो जाएगा। तो वो अपने आप 10 हो जाएगा। और ये आपको पता है पाइथागोरस से कि 8, 6 और 10 का जो ये ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है ना, 8, 6 जो है वो 10 के साथ पाइथागोरस थ्योरम में लग जाते हैं। 3, 4, 5 के साथ लग जाते हैं। तो मैंने 200% बढ़ाया, मतलब 100% बढ़ा दिया, तो डायगोनल भी 100% बढ़ गया बेटा। मैं 100% कम करूंगा तो डायगोनल भी 100% कम हो जाएगा। समझे इस चीज का मतलब? तो इसका मतलब डायगोनल भी वही है कि भाई, अगर हम जितना परसेंट बढ़ा देंगे या जितना परसेंट घटा देंगे, डायगोनल भी उसी रेशो में कम हो जाएगा। ठीक है। भाई हमने 10-10 बढ़ाया, 10-10% बढ़ा देंगे तो 10-10% बढ़ जाएगा। 10-10% कम करेंगे तो 10-10% कम हो जाएगा वो। ठीक है। चलो जी, तो ये था अपने पास डायगोनल पेरीमीटर का और डायगोनल का कॉन्सेप्ट। अब मैं बात करता हूं आप लोगों से किस कॉन्सेप्ट की। और बेटा इसको ना मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप लोगों ने इसको लिखा होगा। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे एरिया की। अभी मैं शॉर्टकट पे नहीं आया हूँ, मैंने आप लोगों को ना पहले प्रूव करना थोड़ा अच्छा समझा, कि हम चीजों को रटे नहीं, समझें कि चीजें ऐसा काम करती क्यों हैं। चलो जी, ये आ गया एरिया। एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया क्या होता है भाई? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ हो गई भाई अपने पास 5, ब्रेथ हो गई अपने पास 10। एरिया कितना आ गया? एरिया आ गया बेटा अपने पास 5 × 10 तो कितना हो गया? 50 आ गया। अब मैं दोनों को बढ़ा दूंगा, ठीक है, 20-20% में बढ़ा दूंगा। तो 20-20% मैंने बढ़ा दिया तो कितना आ गया बेटा? आ, ये आ गया अपने पास 11, एक 12 है। और ये आ जाएगा अपने पास 6। 12 6 कितना हो गया बेटा? 72 हो गया। कितना बढ़ गया? 22 बढ़ गया। कितने पर? 50 पर। तो 100 पर कितना बढ़ा होगा? 100 पर बढ़ गया, गुना 2, 100 पर बढ़ गया बेटा 44%। समझ में आ गया? पक्का? मैंने 20% बढ़ाया तो ये 44 बढ़ गया। कैसे? अब जहां पर हमें ना स्केयर आ जाए, या जहां पर हमें कैलकुलेशन दो बार करनी पड़ जाए, सेम परसेंट की कैलकुलेशन दो बार, जैसे कि यहाँ पर भी 20% बढ़ाया, यहाँ भी 20% बढ़ाया, तो इसको ना हम इस तरीके से कभी नहीं करते। इसको कैसे करते हैं? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। अगर बढ़ेगा तो प्लस, और अगर माइनस होगा तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। अब मैं इसको 44 निकालता हूँ। देखो एक्स कितना बढ़ा है बेटा? सेम परसेंट बढ़ता है तो क्या करेंगे? 20%, 20 ये बढ़ गया, 20 ही सर वाई बढ़ा है। ये एक्स था, ये वाई था, 20 बढ़ गया। अब इसको इधर गुना करेंगे, 20 × 20 400। चलो जी, नीचे आ गया 100, जीरो से जीरो कट गई। 20 20 40 4 44, तो 44% बढ़ा है। 44 इधर आया था प्रैक्टिकली, 44 अपने तरीके से आ गया। इसमें समय लगा, इसमें समय नहीं लगेगा। समय क्यों नहीं लगेगा? ये वर्बली हो जाता है बेटा काम। कैसे होगा? समझाता हूँ। भाई 20 20 बढ़ा है, तो इसका मतलब मेरा एक्स वाई आया होगा, तो 20 और 20 40। अच्छा 40 लिख लूंगा। अब मेरे को पता है एक्स वाई बाय 100 करूंगा मैं, तो एक्स वाई बाय 100 मतलब 20 × 20 400, 400 बाय 100 करूंगा तो बनेगा 4। तो 40 और 4 44, टिकिया आगे बढ़ जाएंगे, बस काम खत्म। तो ये अपना काम करता कैसे करता वो समझ में आ गया। तो यहाँ पे दो बार कैलकुलेशन होगी, क्योंकि इसमें इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पे दो बार कैलकुलेशन होगी। ठीक है। ये बेटा उतना नहीं बढ़ा, ये दो बार कैलकुलेशन करने के बाद देखो हमने यहाँ पे ना दो बार कैलकुलेशन की है। ये पहली कैलकुलेशन, ये दूसरी कैलकुलेशन। अच्छा इधर की बात करोगे तो ये रहा, ये पहली कैलकुलेशन, ये दूसरी कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें 20 बढ़ाया फिर इसमें 20 बढ़ाया हमने। ठीक है। वॉल्यूम की बात करें बेटा, वॉल्यूम में क्या होगा? वॉल्यूम में कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम में ना हमेशा ही हम लोग 3 बार गुना कर देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में क्या है, तीन की इसकी पावर 3 है, तो 3 बार गुना कर देंगे। जो चीज जितनी बार बड़ी होगी वो 3 बार गुना कर देंगे। अच्छा मैं वो माइनस का केस समझाना रह गया था ना, मैंने कहा था एक्स प्लस वाई माइनस, बेटा माइनस कर लेना। अगर मैं 20-20% कम कर दूंगा ना, तो बच्चों मेरा बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट में आप लोग करके देख लेना। 20-20 कम करोगे ना, तो आपका ना वो ऑटोमेटिकली 20 कम होगा। कैसे? 20 + 20 माइनस 400/100 करता, तो -4 करना पड़ता। 20 20 40 36, 36% कम हो जाता वो। तो ये अपना राइट आंसर आएगा बेटा, देख लेना, चाहो तो चेक कर लेना आप लोग, ठीक है ना? वरना ये वीडियो काफी लंबी हो जाती है, बस इसीलिए मैंने वो नहीं बताया। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा ही दिया, अब एक से समझो या 10 से समझो, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट ही है। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या है बेटा? 3 बार बढ़ती है। 10 × 10 × 10, और इससे कितना हो जाएगा? 11 × 11 × 11 हो जाएगा। तो एक बार बढ़ा, दो बार बढ़ा, 3 बार बढ़ा, ठीक है ना? तो इसका मतलब इसका हम सीधा सीधा क्यूब कर देते हैं, इसका 3 बार गुना कर देते हैं। तो ये हमने 3 बार गुना करने पर इसका आंसर का पता लगा लिया। तो ये तो समझाने लायक खैर नहीं था, बाकी ये तीन थे। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब समझते हैं बेटा।
जिसकी पावर एक है, यानी कुछ भी नहीं है, वो सेम रहेगा। जितना पहले बढ़ा उतना ही ये बढ़ जाएगा। डायगोनल, जितनी वो दोनों बढ़ेंगे उतना ही ये बढ़ जाएगा। ये सभी में, हर फिगर में काम करेंगे ये चीजें। एरिया, जितना बढ़ा है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 कर दो, या एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 कर दो। वॉल्यूम में 3 बार गुना। चलो, अब मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। अब क्वेश्चन को करते हैं भाई। ये रहा वो अपना क्वेश्चन। लेंथ एंड ब्रेथ ईच ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%। बेटा ये जो तरीका मैंने अभी समझाया ना, ये तभी कारीगर है जब ये लेंथ और ब्रेथ दोनों को एक साथ बढ़ाएगा, मतलब सेम तरीके से बढ़ाएगा। 20-20 बढ़ा दिया, 20-20 कम कर दिया, 40-40 बढ़ा दिया, 40-40 कम कर दिया, इस तरीके से। जहां अलग अलग करेगा वो अलग बात है, वो हम फिर पढ़ेंगे कभी, ठीक है। अब तो सिर्फ इतना करते हैं। 10% बढ़ा है, फाइंड द इफेक्ट ऑन इस पेरीमीटर। पेरीमीटर की पावर क्या थी भाई? पेरीमीटर को हम यही तो लिखते हैं ना, मीटर में ही तो लिखते हैं ना। तो इसकी पावर क्या है? 1। 10 ये बढ़ा, 10 पेरीमीटर बढ़ जाएगा। पेरीमीटर कहाँ बढ़ गया? 10, ये रहा। चलो भाई, पहला ऑप्शन टिक किया, आगे बढ़ गए। इतना लेंदी क्वेश्चन था ये, उसको 1 सेकंड में सोल्व हो गया ये, अगर कॉन्सेप्ट मेरे को पता था। मेरे को पता दोनों सेम बढ़ रही हैं, इसका मतलब पेरीमीटर भी सेम रेशो में बढ़ेगा। पेरीमीटर सेम में बढ़ा तो मतलब 10 ही बढ़ेगा। 10 कहाँ पे है? सिर्फ पहले ऑप्शन में 10 है शुरुआत में, बाकी किसी में नहीं है। 10 नहीं है, 10 नहीं है, 10 नहीं है, कट जाएंगे, सिर्फ ये ठीक है। अब आगे वाले ये ठीक होंगे या नहीं होंगे मेरे को नहीं पता, लेकिन पेरीमीटर तो 10 ही बढ़ेगा। अब एसएससी के क्वेश्चन में, एग्जाम में ये आ गया, ये ठीक है तो नंबर मिलेगा, और ठीक नहीं है तो भी नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई बाकी तीन तो ठीक हो ही नहीं सकते कभी भी, तो नंबर तो इसका हर हाल में मिलना ही मिलना है हमें। चलो आगे कर लेते, फाइंड इट इफेक्ट्स ऑन इस डायगोनल। डायगोनल पर इफेक्ट बताओ। भाई जितना ये बढ़ा, डायगोनल भी तो, डायगोनल की पावर क्या होती है? मीटर होता है। तो ये भी उतना ही बढ़ेगा। 10 है तो 10 ये बढ़ गया। चलो जी, ये भी 10 बढ़ गया, ये भी 10 बढ़ गया। एरिया, एरिया की पावर क्या होती है भाई? एरिया को हम लोग लिखते हैं मीटर स्क्वायर में, यानी 2 बार काम करना है। 2 बार काम करने का मतलब वो एक्स वाई वाला फॉर्मूला, क्या? 10, 10 प्लस 10, ये बेटा क्या है? इंक्रीज, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे, डिक्रीज होता तो माइनस कर देते। 10 गुना 10, 100, यानी कि एक्स वाई बाई 100 करते हैं ना, तो एक्स कितना है? 100, 10 था, वाई कितना है? 10 था। एक्स वाई 100, 10 गुना 10, 100 आ गया। 100/100। अब इसको ना एक आएगा, तो ये एक का रोल है भाई, ये एक इंपॉर्टेंट है। 10, 10, 20 और एक 21, तो 21 आ गया। अब इसको ये मत समझ लेना कि सर ये तो कुछ होगा ही नहीं, इसको छोड़ दिया, 10 और 10 20 आ गया। नहीं भाई, ये एक का भी काम है, और ये एक ही गलती करा देगा एग्जाम में, तो इसको हमें पूरा लिखना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%। 20% बढ़ गई भाई। इफेक्ट ऑन इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर भी 20 बढ़ेगा। एंड इफेक्ट ऑन इट्स डायगोनल, डायगोनल भी 20 बढ़ेगा। टिक किया, काम खत्म। अभी अभी कॉन्सेप्ट समझाया, प्रैक्टिकली क्या करके बताऊं इसमें, आ गया ना समझ में? चलो भाई, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, 10% बढ़ जाता है पेरीमीटर। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, एरिया पर इफेक्ट बताना है। पेरीमीटर बढ़ गया 10, एरिया की पावर क्या होती है? मीटर स्क्वायर। 2 बार करेंगे, 2 बार के लिए एक्स वाई वाला फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। एक्स वाई हो गया 100/100। आंसर आया एक, 10, 10, 20 और एक 21। चलो जी, काम खत्म। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, 20% बढ़ा दो पेरीमीटर को, ठीक है। एरिया पर इफेक्ट, एरिया पर की पावर क्या होती है? मीटर स्क्वायर, यानी कि 2 बार। 2 बार के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? वो एक्स वाई वाला फॉर्मूला, क्या? एक्स प्लस वाई प्लस, क्योंकि इंक्रीज है, डिक्रीज होता तो माइनस कर देते, प्लस एक्स वाई बाय 100। चलो, 20 जमा 20, 20 और 20 40, और इसको करूंगा 20 गुना 20, 400, 400/100 करूंगा तो 4, 40 और 4 44। मन नहीं मानता? लो भाई, सॉरी, उल्टा लिख दिया। 400/100 कर दिया, कितना आ गया? 4, 20, 20, 40, 4, 44, 44%। चलो भाई, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 30, एरिया बताना है, एरिया कितना बढ़ेगा? एरिया का मतलब, एरिया का फॉर्मूला होता है भाई मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर के लिए 2 बार कैलकुलेशन। चलो जी, क्या फर्क पड़ता है? 30 प्लस 30 और 30 90 बाय, सॉरी 900, बेटा 900, 900/100 ये आ गया। 30 और 30 60, 60 और 9 69, ये आ गया 69, 69 अपना राइट आंसर हो जाएगा।
बेटा, किसी के इसके लिए तो नहीं बोलूंगा, सिर्फ कमेंट करके बता देना। अरे चलो जी। ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10 मीटर स्क्वायर। बेटा रेक्टेंगल हो, क्यूब हो, स्क्वायर हो, क्यूबॉइड हो, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। एरिया क्या है? मीटर, क्यूब लिख दिया यार, मीटर स्क्वायर। एरिया क्या है बेटा? मीटर स्क्वायर में आता है। तो दो बार कैलकुलेशन के लिए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस, सॉरी एक्स वाई बाय 100। इंक्रीज है, 10 + 10 + 100/100, 21%। काम खत्म। नहीं मन मानता, प्रैक्टिकली करके देख लेना। इतना ही बढ़ेगा, 21% ही बढ़ेगा वो। ठीक है। अच्छा चलो, करके दिखाता हूँ कैसे बढ़ेगा। स्केयर है, 10 था, 10 था। अरे भाई क्या हो रहा है यार? 10 था, 10 था। नया आ गया बेटा कितना? 11, 11, क्योंकि 10% बढ़ गया। अरे यार अजीब हरकत है। तो बेटा इसका कितना आया होगा? इसका आया होगा 100। इसका सॉरी 11 आएगा इधर। इसका कितना आया होगा? इसका 11 × 11, इसका आया होगा 121। कितना बढ़ गया? 21 बढ़ा है। कितने पर? 100 पर। तो 100 पर कितना बढ़ा होगा? 21%। 21% अपना राइट आंसर आया है। लेकिन इतना सब करने से अच्छा है कि हम अपना एक्स वाई यूज कर ले। ठीक है। चलो जी। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 15%। डायगोनल 15 बढ़ गया। फाइंड इफेक्ट ऑन इस पेरीमीटर, तो पेरीमीटर भी 15 बढ़ जाएगा। पहला ऑप्शन टिक किया, आगे बढ़ गए, काम खत्म। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, एरिया पर इफेक्ट पता लगाना है। नहीं मन मानता तो कर लो। बाकी अगर एग्जाम में आता तो शुरू का 15 देख के टिक करके आगे बढ़ जाना था। पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करते। एग्जाम में करने की अप्रोच हमारी यही होनी थी। चलो, मन नहीं मानता, एक्स वाई वाला लगा दो। 15 + 15 + 15 225। 225/100 करेंगे तो यानी कि 2.25 आ गया। 15, 15, 30, 2 32, 32.25, 32.25 राइट आंसर। चलो जी, काम खत्म। नेक्स्ट की बात करें, अब बाकी बात कर लेते हैं बेटा। रेडियस का क्या होता है? रेडियस हमेशा हमेशा मीटर में लिखी जाती है। सरकमफेरेंस हमेशा मीटर में लिखा जाता है। डायमीटर हमेशा मीटर में लिखा जाता है। एरिया हमेशा मीटर में लिखा जाता है। यानी कि भाई जिसमें था एरिया, जिसमें था पेरीमीटर, जिसमें था डायगोनल, और जिसमें क्या था भाई साहब? वॉल्यूम, जिनकी होती हैं। तो वॉल्यूम तो खैर सभी में होगा भाई, ठीक है ना, वॉल्यूम तो सभी में होगा। ये तो इसको छोड़ देते हैं। उन सभी की तो क्या थी? सिंपल सी बात है भाई, जिसमें ये सब था उसमें था ये मीटर स्क्वायर था, ये मीटर था, ये मीटर था। अब जिसमें रेडियस होती है, जिनमें सरकमफेरेंस होती है, जिनमें डायमीटर होता है, यानी कि सर्कल हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्पीयर हो गया, उनके फॉर्मूले ये सामने लिखे हुए हैं। क्या? रेडियस मीटर में होता है तो जितना बढ़ेगा उतना ही बढ़ जाएगा। सरकमफेरेंस जितना बढ़ेगा उतना ही बढ़ जाएगा। डायमीटर मीटर में होता है, जितना बोल देगा रेडियस जितना 10% बढ़ा तो डायमीटर भी 10% बढ़ जाएगा। सरकमफेरेंस, एरिया की बात करते हैं। एरिया क्या है? एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। यहाँ पर दो बार कैलकुलेशन, वो एक्स वाई वाली दो बार कैलकुलेशन। ठीक है, समझ में आ गया। चलो जी, हमने इसकी बात कर लेते हैं। अ, एक बार थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ बेटा आप लोगों को, थोड़ा सा प्रैक्टिकल। ठीक है। ये है रेडियस, मान लो 10 हो गई। अब कहता है रेडियस 10% बढ़ गई। तो अब रेडियस कितनी होगी भाई? अब रेडियस होगी 11। ठीक है, पक्का। अच्छा, अब जो ये आएगा बेटा अपना, क्या बोलते हैं इसको? डायमीटर। डायमीटर। अब डायमीटर कितना हो गया भाई? इसका डायमीटर है 20। इसका डायमीटर कितना है? इसका डायमीटर हो गया 22। कितना बढ़ गया? दो बढ़ा है 20 पर, तो 100 पर कितना बढ़ा होगा? एक जीरो, ये एक, ये पांच, कितना बढ़ गया? 10%। तो मैंने 10% इधर बढ़ाया था। तो इसका मतलब रेडियस ठीक है, डायमीटर ठीक है। सरकमफेरेंस की बात कर लेते हैं। सरकमफेरेंस को एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं क्या होगा। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पता है हमें, 2πr। तो 2πr, और ये हो गया भाई पुराने वाला 2πr। ठीक है जी। अब हमें पता है टू, ठीक है, तो टू से टू कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बचेगा? रेडियस। तो जितना रेडियस बढ़ेगा उतना ये बढ़ जाएगा। चलो, इसमें तो कुछ समझाने जैसा बचा ही नहीं। एरिया के लिए अपना वो फॉर्मूला है ही। अब बात कर लेते हैं फटाफट इन सभी की एक बार और। चलो। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 25%। 25% बढ़ गया। इफेक्ट ऑन इट सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस लिखते हैं भाई साहब मीटर में। जब ये 25 बढ़ गया तो वो भी 25 बढ़ जाएगा। पक्का ना? चलो जी, 25 बढ़ गया तो इसका मतलब इसका आंसर तो आ गया 25। इफेक्ट ऑन इट्स डायमीटर, तो भाई डायमीटर कितना बढ़ेगा? डायमीटर भी 25% बढ़ जाएगा। इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, एरिया निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? दो बार होगा भाई। 25
प्लस 25, एरिया का फॉर्मूला क्या, एरिया की वो मेजरमेंट क्या थी भाई, मीटर स्क्वायर था। तो दो बार के लिए हम क्या करेंगे, ये एक्स वाई वाला फॉर्मूला, 25 + 25, 1 मिनट रुके बेटा वैसे आप लोग, 25 + 25 + 25, 25 का स्क्वायर जो कि होता है बेटा अपने आप में 625, ठीक है। 625/100 कर देंगे, 25 और 25 हो गया 50, 50 और 6 हो गया 56, 56.25, 56.25% इंक्रीज, काम खत्म। चलो जी। द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 100%, 100% बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्ट ऑन इट्स सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस लिखते हैं हम लोग मीटर में। चलो जब मीटर में लिखते हैं यानी कि इसकी पावर एक होती है, मीटर में लिखो सेंटीमीटर में लिखो एक ही बात है। अब इसकी पावर एक होती है तो इसका मतलब जितना ये बढ़ा है उतना ही ये बढ़ जाएगा। चलो भाई, इसका मतलब सरकमफेरेंस कितनी बढ़ गई, सरकमफेरेंस भी 100% बढ़ गई। इसके एरिया पर इफेक्ट बता रहा है, एरिया की पावर होती है बेटा मीटर स्क्वायर में। तो दो बार के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं एक्स वाई वाला। तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई कितना हो गया भाई, एक, और ये दो, तीन, चार, चार जीरो, दो इसकी चार जीरो बाय 100 हो गया, दो जीरो से दो जीरो कट गई, कितना हो गया भाई, 100, 200, 300। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया भाई 300%। चलो जी। अच्छा, अच्छा बस इतना ही था, दो ही चीज निकालनी थी, सरकमफेरेंस और इसका एरिया हमें निकालना था, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट की बात करें, द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 50%, 50% बढ़ा दो। 50% बढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है सरकमफेरेंस को, सरकमफेरेंस जो है बेटा वो 50% यदि बढ़ जाती है तो एरिया पर इफेक्ट बताना है। एरिया की पावर, एरिया को कैसे लिखते हैं, मीटर स्क्वायर में। 50 जमा 50 प्लस 50 × 50, 2500/100, इसको इसके साथ काट दिया, 50 और 50 100, 100 और 5, 100 और 25, 125, 125%। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरे क्या हो गया भाई, चलो। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय 10%, 10% बढ़ा दी जाती है। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स डायगोनल, बताया था ना। डायगोनल क्या है, डायगोनल को लिखते हैं भाई साहब अपने आप में मीटर में। तो मीटर में लिखते हैं तो इसका मतलब उतना ही बढ़ जाएगा। तो डायगोनल कितना बढ़ जाएगा, डायगोनल बढ़ गया बेटा 10%। ठीक है। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया, बेटा एरिया, टोटल सरफेस हो, कवर्ड सरफेस एरिया हो, यानी कि वो सारे का हो, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, कितना भी हो, हिंदी मीडियम में देख लेना बेटा। इंग्लिश में ना टोटल सरफेस एरिया हो या कवर्ड सरफेस एरिया हो, कोई सा भी हो, लिखते तो उसको मीटर में ही है, मीटर स्क्वायर में ही है। तो इसका मतलब इसमें लगेगा फॉर्मूला दो वाला। चलो, 10 × 10 = 100/100 जो कि बना देगा एक, 10 और 10 20 और एक 21, 21%, काम खत्म। ना सोचना ना समझना, काम खत्म। चलो भाई, आगे बात करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम समझा ही चुका हूँ। आगे बात करें, इसकी बात करें बेटा, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय 14%। ठीक है। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स डायगोनल, तो डायगोनल भी तो 50%, सॉरी 14% बढ़ जाएगा। डायगोनल को लिखते हैं हमेशा मीटर में, यानी कि उसकी पावर एक लिखते हैं हम लोग। तो जब डायगोनल भी उतना ही बढ़ जाएगा, ये 14% है तो ये 14%। चलो जी, 14% तो कहीं पे लिखा नहीं हुआ। ठीक है। इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, सॉरी उसका एरिया, टोटल सरफेस एरिया को कैसे लिखते हैं, मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। मीटर स्क्वायर में लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, दो बार लिखेंगे। 14 + 14 + 196/100, इधर पॉइंट आ जाएगा, 14 14 28 और 1 29, ये बन गया भाई साहब 29.96%। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, द लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ ए क्यूब, सॉरी द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 20%। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया, उनको लिखते ही हम लोग स्क्वायर में है। चलो जी, अब ये कितना हो जाएगा, 20 + 20 = 400/100 जो कि बनेगा 4, 20 और 20 40, 40 और 4 44, 44% हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट की बात करते हैं। और नेक्स्ट तो बेटा खैर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 90 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपने आप में। बड़ा अच्छा सेशन जा रहा है फिलहाल अभी तक के हमारे लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और कमेंट तो खैर जरूर करके बताएं, बाकी दो चीज ना करोगे तो चल जाएगा, लेकिन ये करके जरूर बताएं कि आप लोगों को पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, या इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो कमेंट जरूर करके बताएं आप लोग। मिलते हैं फिर आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।